जी दादा। सर ये पाखंड बहुत हो गया सर। ये सुशील जी आ रहा है, बहुत हो गया है। जो कश्मीर का नरसंहार जो है ना, किन नारों के बीच में हुआ था। मैं आपको याद दिलाता हूं, पिछले 6 साल से जरा एक भी एपिसोड बताइए जब मस्जिद से रालिब गालिब और चालिब का नारा लगा है। अजय आलोक, अब मस्जिदों से रलिव गलिव चलिव का नारा इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इस नारे को जिसको सुनाने के लिए लगाया जाता था अब वो वहां नहीं रहते हैं। छोटी पिस्तल लेके जाते हैं कश्मीर के स्कूलों में, टीचर से शिनाख्ती कार्ड, उनका आइडेंटिटी कार्ड देखते हैं, कोने में ले जाके गोली मारकर इत्मीनान से वापस चले आते हैं। नहीं, आप तो गलत मैसेज दे रहे हैं। आप सारे देश को इस टाइम गलत मैसेज जब आपकी बात, आप लोग उनको घरों में घुस घुस के मारा है आपने, उनको जानवरों की तरह बाड़ों के अंदर बंद करके रखा है। लो भाई, शुरू हो गया है जिहादियों का नंगा नाच। कश्मीर में कुछ ही दिन भी नहीं हुए हैं नई सरकार बनी हुई और वहां पर नरसंहार चालू होना शुरू हो गया है। आज की डिबेट इसी बात को लेके थी और इस डिबेट में आए हुए थे कश्मीर के कुछ पंडित जिनका नरसंहार मुसलमानों द्वारा किया गया था और उनके एक एक शब्द से झलक रहा था कि वो कितने ज़्यादा प्रताड़ना झेल के आ चुके हैं। और वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो बहुत ज़्यादा ही धमाकेदार होने वाली है, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं वीडियो के लास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हम सिर्फ और सिर्फ वो सेफ जगह है और उनने मौका देके आपको अखरता था अपने बीच में किसी का बोलना, याद है ना? आपको अखरता था, आपको परेशानी थी कि कोई मेरे बीच में क्यों बोलता है। याद रखिए उस बात को। नहीं, आप तो गलत मैसेज दे रहे हैं। आप सारे देश को इस टाइम गलत मैसेज। जब आपकी बारी आएगी आप बहुत अच्छा मैसेज देना, आप बहुत मीठा मीठा मैसेज देना। जब आपकी बारी आएगी, जब आपकी बारी आएगी तब आप बहुत बढ़िया बढ़िया बोलना, तब आप ढोंग करना, तब आप पाखंड करना। जब आपकी बारी आएगी, जब आपकी बारी आएगी आप कहना यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, जबकि आपको ये बताते शर्म आएगी कि घाटी के हिंदू कहां गए और क्यों निकाले गए। अगर हिंदू मुसलमान नहीं है तो हिंदुओं को क्यों चुन चुन के मारा और उनको घर से बेदखल किया। यहाँ सिख भी रहते हैं, यहाँ क्या जवाब है इसका? यहाँ वही लाखों लोग अपने घरों में लौट नहीं पाए हैं पिछले 35 सालों में। क्या जवाब है उसका? जो कश्मीरी पंडित यहाँ वापस आए वो भी यही रहते हैं और नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। आप शायद उनको घरों में घुस घुस के मारा है आपने। आप बोल रहे हैं कि आप लोग उनको घरों में घुस घुस के मारा है आपने। उनको जानवरों की तरह बाड़ों के अंदर बंद करके रखा है। वो अपने घरों में नहीं रह सकते। जितने कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर पैकेज के लोग हैं, उनको जंगली बाड़ों में जानवरों की तरह रखा है पोर्टा कैबिन्स के अंदर। वो अपने घरों में नहीं रह सकते। कमरे के सेट में कांटेदार तार लगा करके बाड़ों में सुरक्षित रखा है। क्या ये झूठ है? ओके, आप सच नहीं बोल सकते। कोई उनको जबरदस्ती प्लीज नहीं बोल सकते। ललित जी आ रहा हूं। अजय आलोक जी विद विजुअल। सुशील जी, सुजदा जी आ रहा हूं। अजय जी देखिए, सुशील जी कह रहे हैं वो जो मैं कह रहा हूं, कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं। आप बेसिक मुद्दों से योगा करके टेररिज्म, आप एक मैसेज दे सकते हैं कि यार नॉर्मलसी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन नॉर्मलसी अचीव नहीं कर सकते। एक अटैक भी अटैक है सर, और यहां तो कितने लोग मार दिए इन आतंकवादियों ने। अजय जी देखिए, मैं दोनों पक्षों की बात से सहमत हूं। जो सुशील जी कह रहे हैं आंशिक तौर पे वो भी ठीक है और जो वकील जी कह रही हैं वो भी ठीक है, लेकिन हम इस पे ये मैसेज नहीं दे सकते हैं सुशील जी कि कोई जम्मू कश्मीर जाए ही ना हनीमून मनाने, ना घूमने फिरने। फिर ऐसे तो कश्मीर को काट देंगे हम, फिर तो वो अपने मकसद में सफल हो जाएंगे कि कश्मीर में कोई आ ही नहीं, एक पृथक कश्मीर बन के रहे। ये हम नहीं कर सकते हैं। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और वकील जी, हमें तो ये देखना पड़ेगा ना कि उन टेररिस्ट को लोकल सपोर्ट कौन दे रहा है। कौन, जब कश्मीर की कौन सी जनता है जो आज भी उनको सपोर्ट देने को तैयार है। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने में जब तक जनता का समर्थन नहीं मिलेगा ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। पंजाब से टेररिज्म खत्म हुआ क्योंकि आम जनता का समर्थन था कि टेररिज्म खत्म होना चाहिए। कश्मीर में ये अलगाववादी को अगर लोकल पब्लिक सपोर्ट मिल रहा है, जिसका भी मिल रहा है, उनको आइडेंटिफाई करके सुरक्षा बल उस पर कार्रवाई करेंगे। हम अग्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए वो हमारे ही लोग हैं, हम उनको एलियनेट नहीं कर सकते हैं। और घाटियों में वापस जाने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। सिक्योरिटी और मजबूत की जाएगी और हम वहां पे नॉर्मलसी करेंगे। अभी तो हम लोग पीओके लेने की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कैसे कर सकते हैं हम लोग? पीओके लेंगे तो कौन आएगा? मुस्लिम्स आएंगे। तो
आपको एक मानसिकता, अलगाववाद की जो मानसिकता रखते हैं कि भारत से कश्मीर को काट दिया जाए, ऐसे तत्वों को आइडेंटिफाई करके उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन जिसको कहते हैं रॉड एक्शन लेने की जरूरत है, और वही सेना करेगी। They have to, because it's time we all have to be together to fight against the terrorism. ओके सुषमा हमें जी, इस टाइम मिलके इनसे लड़ना है, इनको मिलके लड़ना है, पे हावी नहीं होने देना है। ओके। न कि हम मिस्टर नंबरदार की तरह बोलेंगे या हिंदू और मुस्लिम्स को मारा जा रहा है। नो, देयर इज नो रिलीजियस फाइट इन जम्मू एंड कश्मीर। ललित जी, ललित दादा, कहने काबिल जी दादा, सर ये पाखंड बहुत हो गया सर, ये सुशील जी आ रहा है बहुत उसके हो बाद। गया है। जो कश्मीर का नरसंहार जो है ना, किन नारों के बीच में हुआ था। यहाँ क्या चलेगा निजाम में मुस्तफा, मस्जिदों से ये आवाज आ रही थी। यहाँ क्या चलेगा निजाम में मुस्तफा, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, लाई लाई लल्ला है। कश्मीरी पंडितों, तुम्हें यहाँ रहना है, तुम यहाँ से निकल जाओ। सुनिए सुनिए सुनिए, यू मैम, आप जो यहाँ कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, उनसे पूछिए वो कितने सेफ आप मुझे बोलने दीजिए। वो आज भी कहते हैं हम जम्मू दिल्ली में सुनाता हूँ, प्लीज फुल में सेफ है। फोर ऑफ देम ऑन है ना। पार्टी की है ना। No, आप you are spreading अरे यार the बोलने दोगे hatred। मुझे कि आप मैं नफरत भी फैला डिस्टर्ब कर रहे दूं हैं। इनको। नहीं प्लीज, सुषमा जी, बोलूं मैं सर? यहाँ कश्मीर में लोगों को सुनो, जीने बोलूं मैं? दीजिए। यहाँ टूरिस्ट आता है, दिल खोल के आता है। आप जैसे लोग मैं नफरत बोलूं सर? फैलाते हैं। बोलिए बोलिए ललित जी, बंद करिए। मैं बोलूं सर? प्लीज बोलिए। की तरह जीना सीखिए। मैं सुनिए, आप कश्मीर के इंसान की अंदर, तरह भी बोलना कश्मीर के सीखिए। अंदर इन लोगों ने, अजय जी आ रहा हूं। कश्मीर के मूल Coming to you, अजय जी। इनको पूछे, आपके घर Coming back के to you। सामने इनको पूछे, इस मैडम को पूछे, अगर आप कश्मीर की रहने वाली हैं तो आपके पड़ोस के अंदर जो 10 घर 15 घर कश्मीरी हिंदू के थे, वो कहां गए कश्मीरी हिंदू? क्या उनको जमीन निकल गई है, आसमान खा गया उनको? और दूसरी बात ये बताना चाहता हूं, शायद ये गुलाम नबी आजाद की पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव याद दिलाना चाहता हूं, कश्मीरी हिंदू का सेल्फ कन्फेस मर्डरर, आप ये नफरत बंद करिए। बिटा कराटे, आप ये बिटा नफरत कराटे, बंद तब करिए। गुलाम नबी आजाद मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर के, तो उनको ना बेल मिली थी। कैन यू इमेजिन? पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो जज थे ना, उनके ऑब्जर्वेशन क्या थी? हमें मालूम है कि शख्स के एक-एक करके बहुत दोनों खतरनाक केस है, लेकिन यहाँ की प्रोसिक्यूशन ने उसको परस्यू नहीं किया। ये all इनके four। मुख्यमंत्री ये मरते राज्यसभा में आंसू बहाए, क्योंकि मैं कॉलेज में था, मैं भी तिरंगा चढ़ा था 15 दिन को, लेकिन 15 दिन कॉलेज में नहीं आता था। और हम सुशील जी आ रहा हूं। तिरंगा, अजय आलोक wants to come in. Ajay Alok wants to come in. Ajay Alok wants to come in. All five of you. आप सुनिए, Ajay Alok wants to come in. Ajay Alok. Everyone on air right now. Ajay Alok wants to come in. ये बहुत सेंसिटिव इशू है, प्लीज समझिए। सुजदा जी मैं आ रहा हूं आपके पास। अजय आलोक, ललित भाई एक बात फारूक सुनिए। अब्दुल्ला क्या कहता है? कश्मीर ललित भाई एक मिनट, फारूक अब्दुल्ला बोलता है। ललित भाई एक मिनट, ललित दादा आ रहा हूं। ललित भाई सुजदा जी प्लीज। ललित भाई सुनिए, जिन्ना की परमिशन थी, वो कहते हैं मुसलमान नहीं बोलते हम लोग। फॉलो कर रहा है ललित भाई सुनिए। अरे अरे तुम्हारा ललित भाई फारूक अब्दुल्ला तो को रखिए। हाँ बोलिए 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 अजय जी। देखिए ललित भाई एक बात समझिए, इतिहास को जब भी हम कुरेदेंगे ना तो जख्म रिसेगा और जख्म कभी खत्म नहीं होगा। आगे भी मैं आपको याद दिलाता हूं, पिछले 6 साल से जरा एक भी एपिसोड बताइए जब मस्जिद से रालिब गालिब और चालिब का नारा लगा है। नहीं लगा है, अब नहीं लगेगा। वक्त बदल चुका है। ये नारा लगाने वाले को कश्मीरी और भारतीय मिलके नहीं छोड़ेंगे। मैं शुरू से कह रहा हूं कि इतिहास को कुरेदिएगा तो जख्म रिसेगा। इतिहास को कुरेदने की जरूरत नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने क्या किया, शेख अब्दुल्ला ने क्या किया, गुलाम नबी आजाद ने क्या, हम सब जानते हैं इन्होंने गड़बड़ की है, नहीं तो ये काम नहीं होता। लेकिन उसको सुधारने का वक्त आ गया। गया वो जमाना कि अब मस्जिदों से लाउड स्पीकर बजेगा कि हिंदुओं को नहीं छोड़ेंगे, रालिब गालिब और चालिब का नारा लगेगा। बर्दाश्त नहीं होगा और ना ही करेंगे। और इस मामले में जम्मू कश्मीर की आवाम धीरे धीरे सही बदल रही है, सुशील जी आ रहा हूं। भारत का हिस्सा बन रही है। तो हम लोग को ऐसे एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो ये अलगाववाद प्रमोट कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। सुशील जी, ललित जी, आई एम कमिंग टू यू, प्लीज होल्ड ऑन। ललित दादा प्लीज, मैं अपने साउंडमैन से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, किसी का फेडेड आउट नहीं करेंगे। हाँ सुशील पंडित जी, सुशील जी दादा प्लीज। भाई अजय आलोक, अब मस्जिदों से रलिव गलिव चलिव का नारा इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इस नारे को जिसको सुनाने के लिए लगाया जाता था अब वो वहां नहीं रहते हैं। हम लोग अब वहां नहीं हैं, तो इसलिए वो ये नारा किसके लिए लगाएंगे? अब वहां घाटी में 99% इस्लामिक जिहाद का भी नारा नहीं लगेगा। मैंने कहा जो यहाँ कश्मीरी पंडित रह बात रहे हैं। सुनिए सुजदा जी प्लीज, आउट ऑन योर टाइम मैम। अब वो नारे बोलिए सुशील जी। इनको क्या, इनको कोई तमीज सिखाए भाई। प्लीज थैंक यू सुजदा जी, प्लीज। सुशील पंडित, दीज आर एंडिंग कमेंट्स सुजदा जी,
मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं मैम, प्लीज डोंट डू लाइक दिस। थैंक यू। सुशील जी, पता नहीं कितनी बदतमीजी है। प्लीज सर, प्लीज, नो पर्सनल कमेंट्स। थैंक यू। इस वक्त कश्मीर में अगर पत्थरबाजी बंद है तो ये टैक्टिकल रिट्रीट है, अगर हड़ताल के कैलेंडर नहीं है तो ये एक चेंज ऑफ टैक्टिक्स है। समझिए, इस समय वो खड़े होकर बड़े बड़े एनकाउंटर आर्मी के साथ घाटी में नहीं कर रहे, घाटी के बाहर कर रहे हैं। छोटी पिस्तल लेके जाते हैं कश्मीर के स्कूलों में, टीचर से शिनाख्ती कार्ड, उनका आइडेंटिटी कार्ड देखते हैं, कोने में ले जाके गोली मारकर इत्मीनान से वापस चले आते हैं। दुकान में बैठे केमिस्ट को, बैंक में बैठे हुए क्लर्क को उसकी सीट पर वहीं गोली मारते हैं, चुन चुन कर मारते हैं। आपने इसको टारगेटेड किलिंग का नाम दे दिया, कहा कि कुछ नई चीज हो रही है। नहीं, ये हमारे वक्त पे भी थी। दिस इज चेंज ऑफ टैक्टिक्स। बात वही है, बोतल नहीं है। आप समझ नहीं पा रहे हैं और आप कभी कभी कहते हैं कि अरे अब ये बौखला गए हैं कि चुनाव हो गए अच्छे से। आप इनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना बंद कीजिए, मौसम की ओर ताकना बंद कीजिए। ये जिहाद है, निरा जिहाद, 100% अनअडल्टरेटेड जिहाद। और जब तक ये आपका बीज नाश नहीं कर देगा, ये खत्म नहीं होगा। पॉइंट टेकन सुशील जी, ये समझ, मैं आप सबका पॉइंट समझ रहा हूं, लेकिन